नमस्ते, स्टडी ज्ञान .in पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। What is the primary objective of the Priority Sector Lending (PSL) guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI)? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) दिशानिर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, to ensure credit availability to specific vulnerable sectors of the economy या अर्थव्यवस्था के विशिष्ट कमजोर क्षेत्रों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, to promote lending to large corporations या बड़े निगमों को ऋण को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, to increase the profitability of commercial banks या वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाना। ऑप्शन डी, to reduce the overall lending rates in the economy या अर्थव्यवस्था में समग्र उधार दरों को कम करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 2। Which of the following is not a function of the Small Industries Development Bank of India (SIDB)? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDB) का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन MSMEs या MSME में प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट क्रेडिट टू लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करना। ऑप्शन सी, मार्केटिंग असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेसेस या छोटे व्यवसायों को विपणन सहायता। ऑप्शन डी, रिफाइनेंसिंग लोन्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या लघु उद्योगों को ऋणों का पुनर्वित्त करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 3। What does the term Basel III refer to in the context of banking regulations? बैंकिंग नियमों के संदर्भ में बेसल 3 शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स टू गवर्नमेंट्स या एक वित्तीय संस्थान जो सरकारों को ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन बी, ए कमिटी दैट सेट्स इंटरेस्ट रेट्स फॉर कमर्शियल बैंक्स या एक समिति जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए ब्याज दरें निर्धारित करती है। ऑप्शन सी, ए सेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस एम्ड एट इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट या जोखिम प्रबंधन में सुधार के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का एक सेट। ऑप्शन डी, ए टाइप ऑफ करेंसी यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग की जाने वाली मुद्रा का एक प्रकार। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 4। What is the purpose of the inflation targeting framework adopted by the RBI? RBI द्वारा अपनाए गए मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स बाय डिवैल्यूइंग द करेंसी या मुद्रा का अवमूल्यन करके निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकारी खर्च बढ़ाना। ऑप्शन सी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय सेटिंग इन्फ्लेशन टारगेट्स या मुद्रास्फीति लक्ष्यों को निर्धारित करके मूल्य स्थिरता बनाए रखना। ऑप्शन डी, टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट ऑफ द इंडियन रुपी या भारतीय रुपये की विनिमय दर को नियंत्रित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 5। Which committee recommended the establishment of regional rural banks (RRBs) in India? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन कमेटी या MS स्वामीनाथन समिति। ऑप्शन बी, केलकर कमेटी या केलकर समिति। ऑप्शन सी, नारसिम्हम कमेटी या नरसिम्हम समिति। ऑप्शन डी, चक्रवर्ती कमेटी या चक्रवर्ती समिति। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 6। What is the repo rate in monetary policy? मौद्रिक नीति में रेपो दर क्या है? ऑप्शन ए, द रेट एट विच बैंक्स लेंड टू ईच अदर ओवरनाइट या वो दर जिस पर बैंक एक दूसरे को रातों रात उधार देते हैं। ऑप्शन बी, द रेट एट विच द RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स या वो दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। ऑप्शन सी, द रेट एट विच द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द पब्लिक या वो दर जिस पर सरकार जनता से पैसा उधार लेती है। ऑप्शन डी, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द RBI या वो दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं। आपका समय शुरू।
सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस? बैंकिंग लेनदेन में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ, न्यू इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या नया आर्थिक वित्तीय लेनदेन। ऑप्शन बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। ऑप्शन सी, नेगोशिएबल एक्सचेंज फंड ट्रांसफर या परक्राम्य विनिमय निधि अंतरण। ऑप्शन डी, नेशनल इक्विटी फंड ट्रांसफर या राष्ट्रीय इक्विटी निधि अंतरण। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का डिजिटल भुगतान प्रणाली है? ऑप्शन ए, चिप्स या चिप्स। ऑप्शन बी, स्विफ्ट या स्विफ्ट। ऑप्शन सी, ओपी या यूपीआई। ऑप्शन डी, फेडवायर या फेडवायर। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 9, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द SARFAESI एक्ट इन इंडिया? भारत में SARFAESI अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू बैंक डिपॉजिटर्स या बैंक जमाकर्ताओं को बीमा कवरेज प्रदान करना। ऑप्शन बी, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, टू एम्पावर बैंक्स टू रिकवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs या बैंकों को गैर निष्पादित संपत्तियों NPA की वसूली करने के लिए सशक्त बनाना। ऑप्शन डी, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को विनियमित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 10, व्हाट डज CRR स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? बैंकिंग के संदर्भ में CRR का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, क्रेडिट रिस्क रेशियो या क्रेडिट रिस्क रेशियो। ऑप्शन बी, कैश रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन सी, कैपिटल रेवेन्यू रेशियो या कैपिटल रेवेन्यू रेशियो। ऑप्शन डी, करंट रेट ऑफ रिटर्न या करंट रेट ऑफ रिटर्न। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 11, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFIs इन इंडिया? भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों MFI को कौन सा संगठन विनियमित करता है? ऑप्शन ए, RBI या RBI। ऑप्शन बी, नाबार्ड या नाबार्ड। ऑप्शन सी, IRDAI या IRDAI। ऑप्शन डी, सेबी या सेबी। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 12, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD? प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJD का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज या बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल या सभी के लिए आवास प्रदान करना। ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द पुअर या गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ या युवाओं को रोजगार प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 13, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA इन बैंकिंग? बैंकिंग में गैर निष्पादित संपत्ति NPA का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, एन एसेट दैट जनरेट्स हाई रिटर्न्स या एक संपत्ति जो उच्च रिटर्न उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी, एन एसेट दैट इज इजीली सोल्ड इन द मार्केट या एक संपत्ति जो बाजार में आसानी से बेची जाती है। ऑप्शन सी, एन एसेट दैट इज फुली इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस या एक संपत्ति जो नुकसान के खिलाफ पूरी तरह से बीमाकृत है। ऑप्शन डी, ए लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड या एक ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अतिदेय रहता है। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 14, व्हाट इज द रोल ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC? जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC की भूमिका क्या है?
ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस या छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर ऑन बैंक डिपॉजिट्स या बैंक जमा पर बीमा कवर प्रदान करना। ऑप्शन सी, टू मैनेज द गवर्नमेंट्स डेट या सरकार के ऋण का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार को विनियमित करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द पेमेंट्स बैंक्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भुगतान बैंकों का कार्य है? ऑप्शन ए, इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड जारी करना। ऑप्शन बी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग पेमेंट सर्विसेज या जमा स्वीकार करना और भुगतान सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन सी, इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में निवेश करना। ऑप्शन डी, लेंडिंग टू लार्ज कॉर्पोरेशंस या बड़े निगमों को ऋण देना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 16, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इन अर्बन एरियाज या शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स या ऋणों पर ब्याज दरें कम करना। ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी स्पेशली द अंडरप्रिविलेज्ड या समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से वंचितों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 17, recently, which Indian bank has been penalized by RBI for violating norms related to KYC, Know Your Customer, and AML, anti-money laundering? हाल ही में किस भारतीय बैंक को आरबीआई द्वारा केवाईसी, अपने ग्राहक को जानो, और एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया गया है? ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक या एक्सिस बैंक। ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज? प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन बी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम या किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ऑप्शन सी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ऑप्शन ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंट दैट कैन बी ओपनड इन अ बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा खाता बैंक में नहीं खोला जा सकता है? ऑप्शन ए, डिमटेरियलाइजेशन अकाउंट या डिमटेरियलाइजेशन खाता। ऑप्शन बी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या सावधि जमा खाता। ऑप्शन सी, करंट अकाउंट या चालू खाता। ऑप्शन डी, सेविंग्स अकाउंट या बचत खाता। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग? अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या स्टैंडर्ड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन सी, सिस्टम फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफर या सिस्टम फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफर। ऑप्शन डी, सर्विस फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या सर्विस फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 21, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? स्टैंड अप इंडिया स्कीम का उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए, टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमंग सीनियर सिटीजन्स, या वरिष्ठ नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब्स। ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू रूरल यूथ, या ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स टू अर्बन पुअर, या शहरी गरीबों को आवास ऋण प्रदान करना। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखत का एक प्रकार है? ऑप्शन ए, लेटर ऑफ क्रेडिट या साख पत्र। ऑप्शन बी, डिबेंचर या डिबेंचर। ऑप्शन सी, शेयर सर्टिफिकेट या शेयर प्रमाण पत्र। ऑप्शन डी, प्रोमिसरी नोट या वचन पत्र। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 23, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KYC इन बैंकिंग टर्म्स? बैंकिंग शब्दों में KYC का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, नो योर क्रेडिट वर्दीनेस या अपनी साख जानो। ऑप्शन बी, नो योर कस्टमर या अपने ग्राहक को जानो। ऑप्शन सी, की यील्ड कॉम्पोनेंट या प्रमुख उपज घटक। ऑप्शन डी, कीप योर करेंसी या अपनी मुद्रा रखें। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 24, रिसेंटली द RBI इंक्रीज द रेपो रेट बाय हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स? हाल ही में RBI ने रेपो दर को कितने आधार अंकों से बढ़ाया? ऑप्शन ए, 100 बेसिस पॉइंट्स या 100 आधार अंक। ऑप्शन बी, 75 बेसिस पॉइंट्स या 75 आधार अंक। ऑप्शन सी, 25 बेसिस पॉइंट्स या 25 आधार अंक। ऑप्शन डी, 50 बेसिस पॉइंट्स या 50 आधार अंक। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनटेक कंपनी ऑपरेटिंग इन द डिजिटल पेमेंट स्पेस इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी फिनटेक कंपनी भारत में डिजिटल भुगतान क्षेत्र में काम कर रही है? ऑप्शन ए, इन्फोसिस या इन्फोसिस। ऑप्शन बी, विप्रो या विप्रो। ऑप्शन सी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑप्शन डी, पेटीएम या पेटीएम। आपका समय शुरू। सही जवाब है ऑप्शन डी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक फ्री मॉक टेस्ट और PDF नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट studyGyan.in पर ज़रूर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।